अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे HTML के बारे में कि जो कि वेब पेज की एक डिज़ाइनिंग होती है। HTML होता क्या है? बेसिकली ये एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेज पे सारे कंटेंट को रिप्रेजेंट करवाती है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है हम ये देखते हैं। इसकी कंप्लीट अब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग ज़रा डिफरेंट होता है और मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग डिफरेंट होता है, तो इस तरह से इसके दो डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से लिंक्ड होता है। हम एक पेज पे दूसरे पेज का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से सारे का सारा इंटरनेट सिस्टम आपस में कनेक्टेड होता है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल की वजह से वर्ल्ड वाइड वेब बना है। इसके बाद मार्कअप लैंग्वेज की बारी आती है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? इसमें डिफरेंट टैग्स या कोडिंग्स होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करवाती हैं कि हमारे वेब पेज पे लिखे हुए डिफरेंट कंटेंट को। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो टैग्स होते हैं इनमें अपर केस और लोअर केस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये केस सेंसिटिव नहीं होते। वेब पेज बनता कैसे है? सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके ऊपर आपको HTML की कोडिंग्स लिखनी पड़ती हैं। आप जो फाइल सेव करते हैं उसमें आपको HTML की एक्सटेंशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। फिर आप उस पेज पे डबल क्लिक करते हो या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और वहाँ से जाकर उसको ब्राउज़र पे व्यू कर सकते हो। दिस इज सिंपल कोडिंग सिस्टम के जिसमें सबसे पहले आपका आता है डॉक टाइप। कि डॉक टाइप क्या होता है? हम HTML डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं। सॉफ्टवेयर में डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस होती है। हम अगर HTML लिख रहे हैं तो हमें डॉक टाइप पे बताना पड़ेगा कि हमारा एक सॉफ्टवेयर HTML होने वाला है। डॉक टाइप के बाद हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो होगा वो HTML होगा, जिसके अंदर का जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो HTML डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है और यहाँ पे इसका ज़रा सा जो है वो डिफरेंस है जो कि फॉरवर्ड स्लैश की वजह से है। इसके अंदर बॉडी होती है और जो डिफरेंट हमारा फैक्टर होते हैं या कॉन्टेंट होते हैं हम उनको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है एक व्यू वेब पेज का। ये सारी कोडिंग्स रिजल्ट करती है इस तरह के वेब पेज में। अब एलिमेंट्स और टैग्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट जो कि डिफरेंट मीनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। मीनिंग्स किसको देते हैं? लाइक हमने जो पीछे देखा है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, इट्स मीन आप हेडिंग लिखने जा रहे हो। फिर P लिखा हुआ है, इट्स मीन आप पैराग्राफ लिखने जा रहे हो। इस तरह से डिफरेंट मीनिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये ओवरऑल तो एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनके अंदर जो आप हर एक की चीज़ को अलग से जब नाम देते हो तो वो टैग्स होते हैं। यानी हेडिंग के लिए H टैग, पैराग्राफ के लिए P टैग। अब टैग्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, पेयर्ड एंड सिंगुलर। अब पेयर टैग्स क्या होते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेयर टैग्स में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपनिंग टैग। इसमें ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट होते हैं। बीच में आप जो भी टैग लिख रहे हो उसका नाम H, P और एनीथिंग एल्स। इसके अलावा क्लोजिंग टैग में सेम नेम आता है, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश आ जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पे एक ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा और बीच में जो कंटेंट हमें लिखाना है, लाइक हेडिंग का टैग है तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे और अगर पैराग्राफ का टैग है तो इसके अंदर जो पैराग्राफ हमारा होगा हम वो लिखेंगे। अब आ रही आती है सिंगुलर टैग से। सिंगुलर टैग सिंगल होते हैं यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग होता है। ये सेल्फ एंडिंग भी कह सकते हैं उनको क्योंकि अंदर कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये बिल्कुल सिंपली लाइक स्टार्टिंग में लिखते जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, सिर्फ इफेक्ट डालने के लिए होते हैं। लाइक अगर आपको स्पेस चाहिए, आपको कुछ लाइन्स चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से आप इनको ऐड करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है नेस्टिंग एलिमेंट्स। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। यानी कि एक ही टैग के अंदर नेक्स्ट स्मॉल टैग, उसके अंदर नेक्स्ट टैग, उसके अंदर नेक्स्ट टैग। एक ही टैग के अंदर आप जब दूसरा टैग इंट्रोड्यूस करवाते हो तो इसे नेस्टिंग ऑफ टैग्स कहते हैं। इसके बाद बारी आती है एट्रीब्यूट्स की। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स कह सकते हो कि जो हमारा कंटेंट है उसके बारे में हम क्या विजिबिलिटी चाहते हैं, उसके बारे में हम क्या चेंज चाहते हैं, तो वो सब हम इसमें बताते हैं कि एट्रीब्यूट ये हमारे डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले टैग का नाम दोगे, टैग के अंदर आपको जो भी चेंज चाहिए उस एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे और उसके बाद आप उसकी वैल्यू प्रोवाइड करोगे कि आपको उसमें किस तरह का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कलर चेंज करवाना चाहते हो तो आप एट्रीब्यूट में कलर लिखोगे और जो कलर आपको चाहिए आप वो लिख दोगे। अगर आप साइज चेंज करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे साइज लिखोगे, जितना साइज चाहिए आप वो वैल्यू में लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे दे सकते हैं कि आपके पास एक P टैग है, आप अलाइन करना चाहते हो अपने कंटेंट को, अलाइन सेंटर लिखोगे तो आपके सारा का सारा कंटेंट सेंटर में आएगा। और अगर आप कलर प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप कलर लिखोगे और ब्लू लिख दोगे, आपके सारे का सारा कंटेंट ब्लू कलर का हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है आईडीज की। आईडीज में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आपने मोर देन वन पैराग्राफ लिखे हुए हैं और आप एक पैराग्राफ में डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज चाहते हैं।
वो डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज कैसे आएगा, आप उसमें से एक पैराग्राफ को एक आईडी दे सकते हैं। तो आईडी एक एट्रीब्यूट होगा, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या एनीथिंग एल्स, नाम कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको जाकर स्टाइलिंग में जाते हो, स्टाइलिंग में आप उसके लिए उसका बताओगे कि आपको कलर चाहिए ब्लू, तो रिजल्ट आपको कैसा नजर आएगा कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो ब्लू कलर का होगा, रिमेनिंग पैराग्राफ्स जो होंगे वो आपके ब्लैक में रह जाएंगे। इसके बाद बारी आती है क्लास की। क्लास भी आईडी की तरह होती है, आईडी सिर्फ एक ही टैग की होती है, बट क्लास मोर देन वन टैग्स की सेम हो सकती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास भी फर्स्ट है और सेकंड पैराग्राफ की क्लास भी फर्स्ट है। अब हम फर्स्ट लिख के जो भी चेंज लाएंगे वो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ दोनों में आएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों ब्लू हो चुके हैं और जो बॉटम वाला है जिसमें हमने कोई चेंज नहीं लाया वो ब्लैक में ही रह गया है। अब एक वेब पेज के कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें एक टॉप सेक्शन होता है जिसे हेड सेक्शन कहते हैं और उसके बाद एक बॉटम सेक्शन होता है जिसे बॉडी सेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये देख सकते हैं कि आप सबसे पहले ये डॉक टाइप लिखा हुआ है, डॉक टाइप के बाद हमेशा डॉक्यूमेंट HTML से स्टार्ट होगा, HTML पे एंड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका हेड है, हेड स्टार्ट होगा, हेड के अंदर टाइटल अगर हेड एंड हो जाता है। बॉडी की बारी है, बॉडी में आपके पेज का पूरा कंटेंट आएगा और वो सारा बॉडी पे ही एंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट टैग्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हेडिंग्स आती हैं, हेडिंग 6 डिफरेंट हेडिंग्स होती है, ये 6 डिफरेंट हेडिंग्स का मीन्स होता है 6 डिफरेंट साइजेस। लाइक H1 सबसे बड़ी होती है, रिजल्टेंट भी आपको सामने नजर आ रहा है, H6 होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। उसके बाद डिफरेंट टैग्स में आपको P आ जाता है पैराग्राफ के लिए। अगर आपको लाइन ब्रेक चाहिए यानी कि स्पेसिस चाहिए लाइंस में तो आपको लाइन ब्रेक के लिए BR यूज करते हैं, और अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए अपने वेब पेज के अंदर आप HR यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेस इंसर्टिंग, कि आप जब डायरेक्टली स्पेस इंसर्ट करते हो तो उसका वेब पेज पे कोई रीडिंग नहीं आती। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई स्टडी के बाद जहाँ पे कुछ स्पेसिस हैं और उसके बाद जो है वो कंप्लीट सेंटेंस किया गया, लेकिन विजिबिलिटी में वो सिंपली नजर आ रहा है। सेकंड आप देख सकते हो आई स्टडी पहली लाइन में है और जो रिमेनिंग है वो नीचे वाली लाइन में है, लेकिन स्टिल विजिबिलिटी भी उसकी बिल्कुल सेम नजर है। यानी कि ना तो एंटर से जब नेक्स्ट लाइन आएगा उसकी कोई कोडिंग में वैल्यू है और ना ही स्पेसिस की कोई काउंटिंग है, ये सिर्फ 1 टाइम्स ही काउंट की जाती है। तुम्हारे पास एक इंटाइटी आ जाती है, इंटाइटी में एंड साइन और ये सेमीकोलन का साइन होता है और इसके अंदर आप अपना कोई भी कोड लिखते हैं। वो कोड लाइक ये NPSP जो है स्पेस के लिए कोड है, तो आप ये लिखते हो तो आप जितनी दफा ये लिखते जाओगे ना उतनी ज्यादा स्पेसेस आएगी। लाइक कोड में आपने 4 टाइम्स लिखा है NPSP तो 4 डिफरेंट स्पेसेस आपको विजिबिलिटी में नजर आएंगी। अब इसके अलावा HTML एंटाइटीज यूज किसके लिए की जाती है, लाइक आपको कोई रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं जैसे एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, वो एज अ कोड यूज हो रही होती है। अगर आप अपने वेब पेज पे जो दिखाना चाहते हैं एंगल ब्रैकेट्स को तो आप HTML एंटाइटीज के थ्रू दिखा सकते हैं। अगर आप स्पेशल कैरेक्टर्स दिखाना चाहते हैं, इमोजीज या डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स दिखाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपको एंटाइटीज को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रीडिंग में नहीं आएंगी। सेंटेक्स क्या होता है, अगेन देख सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग सेम रहेगी, दरमियान में नेम भी आ सकता है और नंबर भी आ सकता है। ये नेम और नंबर आपको गूगल से मिल जाता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है कि आपका रिटर्न टेक्स्ट है, आप उसमें कोई डिफरेंट चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यूज करते हैं आप फॉन्ट का टैग यूज करेंगे। आपको कलर जो चाहिए रेड चाहिए तो आपने जो कंटेंट लिखा होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर आपको फॉन्ट साइज चाहिए तो वो 5 है, ठीक है, कलर ब्लू है तो आपको कंटेंट का कलर ब्लू और साइज 5 हो जाएगा। और अगर आप राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो फेस लिखोगे और साथ में आप वेरेंडा लिखोगे तो आपका राइटिंग स्टाइल वेरेंडा में चेंज हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट की, कि आप HTML में डिफरेंट लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स की होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट मीन जिसमें कोई नंबरिंग नहीं होती, ऑर्डर्ड लिस्ट भी होती है जिनमें स्पेसिफिक नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आप सबसे पहले यू मीन्स अन, एल मीन्स लिस्ट, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। इसका टैग लगाएंगे आप, इसके अंदर लिस्ट का टैग लगाएंगे, जितने भी आपको नंबर्स जितने भी आपको कॉन्टेंट है लिस्ट के अंदर आप उतनी दफा लिस्ट के टैग को लगाएंगे और बीच में अपने कॉन्टेंट को फिल कर लेंगे तो इस तरह से नजर आएगा। इन सर्कल्स को आप स्क्वेयर्स या फिर सिंपल राउंड्स के साथ या फिर किसी भी और चीज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं जो भी आपके VS कोड में अवेलेबल होगा। यह आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में देखें UL के बजाय OL आ गया, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही। हमें लिस्ट के टैग लगाना है, अपने कंटेंट प्रोवाइड करना है। यहाँ पे हमारा 1 to 5 आ जाएगा। हम 1 to 5 को अल्फाबेट से या फिर रोमन काउंटिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिस काइंड का ऑर्डर हमें चाहिए। इसके बाद थर्ड काइंड ऑफ लिस्ट होती है जिसके कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। इसके लिए सबसे पहले हमें DT देना पड़ता है जो कि टाइटल होता है हमारे डेफिनेशन का, लाइक कॉफी, और DD होता है जो कि डिस्क्रिप्शन या फिर डेफिनेशन में होती है। तो आप सब सीधा सीधा लिखोगे विदाउट एनी इंडेंट और एनी स्पेस, तो ऑटोमेटिकली आपकी विजिबिलिटी में इंडेंट्स भी आ जाएंगे और स्पेस भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक
ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। और HTML के अंदर ये इस तरह सा व्यू नजर आता है। ये जो है वो वेब पेज को डिस्क्राइब करेगा। ये आपकी जितना भी सेक्शन आपका विजिबल होता है HTML पे, वो बॉडी के अंदर होता है। हेड सेक्शन आपकी बॉडी पे या वेब पेज पे नजर नहीं आता, सिर्फ जो बॉडी में होता है। तो आपको जो भी हेडिंग्स लगानी होती है, जो पैराग्राफ लगाने होते हैं, जो पिक्चर्स लगानी होती है, जो भी चेंज चाहिए तो आपको वो बॉडी के अंदर ही करना पड़ता है। और जहाँ पे जो जो चीज़ लिखेंगे आप बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी आपको वेब पेज पे नजर आएगी। थैंक यू।